एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पुष्पेन जी, अब ये मन में ख्याल आने रखा है कि सरकार की नहीं सुननी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुननी, पुलिस की नहीं सुननी, तो फिर किसकी सुनेंगे किसान? देखिए रूबिका जी, किसान दो मुख्य मांगों को लेकर के दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। पहली मांग ये थी कि तीनों कृषि कानूनों को जो रद्द किया जाए, दूसरी थी एमएसपी को जो है बाध्यकारी बनाया जाए। तो क्या इन्होंने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए हैं? नहीं। क्या इन्होंने एमएसपी का कानून बना दिया है? नहीं। तो किस आधार पर जो है किसान यहां से उठकर जाने वाले हैं? इसके अलावा मैंने मध्य रास्ता भी बताया था कि यदि एमएसपी का कानून लागू कर दिया जाता, उसको बाध्यकारी बना दिया जाता प्राइवेट सेक्टर पे भी, तो किसानों से कहने की कोई पोजीशन बनती कि ठीक है आपने एमएसपी दे दी, तो बाकी जो आप कानून है उसके विषय में आप एक कमेटी बना दें, उस पर विचार किया जा सकता था। हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है और हमारा संगठन भी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी राय के साथ ही जाएगा, लेकिन इन्होंने दोनों में से एक भी मांग नहीं मानी है। तो किस आधार पे कहा जाए, जबकि 120 से ज्यादा किसान भाई वहां पर शहीद हो गए हैं। ये बहुत ही असंवेदनशीलता जो है सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है कि लगभग 2 महीने से इतनी ठंड में, बरसात में किसान वहां पर दिल्ली कैसे निकलेगा? पड़े हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। के पास जाएंगे उससे निकलेगा, आप भी अड़े रहेंगे। इससे पहले मैं ये कह रही थी कि सरकार भी अड़ी हुई है, लेकिन सरकार तो बहुत कदम आगे बढ़ गई है ना। अब आपको कुछ कदम आगे बढ़ने हैं, लेकिन मैं इसे इसीलिए तो उस जिद का नाम दे रही हूं कि 1.5 साल, अगर प्रस्ताव इतना शानदार है कि 1.5 साल तक इसे हम इस्तेमाल नहीं करते, पहले आपस में मिल बैठ समझ लेते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तब भी हम वहीं पर अड़े रहेंगे, वहीं पर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, तो फिर इसे जिद नहीं तो और क्या कहा जाए? नहीं मैडम, देखिए 2 मांगे हैं जिसमें एमएसपी की मांग जो है बहुत प्रमुख मांग है। जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता रहा है, इसी तरीके से यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो सारे देश का किसान अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, संपन्न हो सकता है। इसको तो इंडिपेंडेंटली इनको कर देना चाहिए था, इसको नहीं किया गया है। इसको कर देते तो दूसरी मांग पे आसानी होती जी। नो इफ, नो बट, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, बस ये 2 मांगे, इसके अलावा हटने नहीं वाले हैं। और आज नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने रुख भी दिखा दिए हैं कि आप सोच लीजिए फिर दोबारा आइएगा। 4 घंटे साथ रहे, लेकिन बात सिर्फ 15 मिनट हुई। देखिए रुबिका जी, सरकार ने बहुत लचीला रुख दिखाया है। बार बार सरकार ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो एक संवेदनशील तरीके से प्रस्ताव दिए ताकि जो किसान भाई बहन है उनके जो ऑब्जर्वेशन है उसके समाधान, उनका जो भी जहाँ पर भी उनको कोई भी परेशानी हो उसका समाधान निकाल पाएँ। तो हमने पूरी कोशिश की, सरकार की कोशिश बिल्कुल रही है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा है कि देखिए तीनों बिल से कुछ लेना देना नहीं है। एमएसपी का कानून अलग है, उसके अलग बात करेंगे। एमएसपी पे अगर बात करना तो अलग बात करिए, लेकिन कानून तो अपने आप में अलग है और उसमें एमएसपी का कोई छेड़खानी नहीं की गई है। लेकिन फिर भी आपके कोई अगर ऑब्जर्वेशन है, कोई उसमें आपको चेंज चाहिए, कोई उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। खुले दिल से आप बताइए, हम उसका समाधान निकाल लेंगे। तो मिडिल ग्राउंड पाने के लिए जो है वो दिख ही नहीं रहा है। थोड़े दिन लगता है, कल लग रहा था, कल मुझे बहुत उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि एक अच्छी खबर आएगी, शुक्रवार को शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन मोहन मिश्रा जी, शुभ समाचार तो दूर, यहाँ तो तल्खी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नहीं रूबिका जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्यों कदम दल कर रहा है। ये कानून देश के लिए है, जैसे पुष्पेंद्र जी बोले, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान का समस्या, उनके बारे में और चंडीगढ़ में बैठ कर चर्चा करें ना, लखनऊ में बैठे या और कहीं बैठे। ये देश का कानून है, देश में सारे किसान इस कानून का इंतजार में है, ये लागू हो। आप देखो, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस कानून लागू होने पे, अभी ये तमिलनाडु में नारियल के ऊपर सेस लग गया, प्रशासन बोल रहा है नहीं अब तो कानून लागू नहीं है, हम सेस तो आपके इंतजार लेंगे ही। तो ये कानून देश भर में लागू हो, पार्लियामेंट के विजडम पर विश्वास करे, सारे किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर विश्वास करे, ये कानून लागू हो, फिर उसको स्क्रूटनाइज करे। ये क्या चल रहा है देश में? ये देश में 15 करोड़ किसान है, कोई 50, 100, 1 लाख किसान नहीं है देश में। ये देश में 46,000 खेती होता है, सिर्फ धान, गेहूं, गन्ना का खेती नहीं होता है। सारे किसान इसके इंतजार में है, सरकार कदम ताल छोड़े,
सरकार इसको लागू करे। आप कह रहे हैं सरकार कदम ताल कर रही है और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार अकड़ में है। प्रशांत मेरे सहयोगी विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आपको ये बताती चलूं, प्रशांत, किसान नेताओं के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इनफैक्ट कुछ बातें भी चल रही थी जब मैंने ब्रेक लिया था। क्या सुना आपने? हम क्योंकि हम नहीं माइक में सुन पाए। जी देखिए, बिल्कुल किसान नेता बाहर आने लगे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से किसी से बात करवा सकूं आपकी। एक किसान नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब बातचीत टूट गई है एक तरीके से। अब किसानों और सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने किसानों से कहा, जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार ने कहा कि बेस्ट पॉसिबल उन्होंने जो प्रस्ताव है वो दिया था। अब सरकार के पास किसान आकर बताएं कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन किसान की तरफ से कोई भी सकारात्मक रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हम सुनते हैं, कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे हैं किसान नेता, हम आपको सुनाते हैं। पहले आज उनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी होगा। कोई तारीख आपको दी नहीं है? नहीं, तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। और 26 तारीख की परेड को लेकर क्या बात हुई आप लोग की? 26 को लेके कोई बात नहीं, 26 को तो जो होगा सो होगा ही। क्या मंत्रियों ने ये भी कहा है कि आप प्रेस में क्यों गए? अगर जो खारिज दोबारा इस पर इसको दोबारा चेक कर लिए, ये करो आपको ठीक लगा तो हमसे बता दिए, तो मीटिंग कल आप चर्चा करके बताएंगे। कल चर्चा तो होगी और नई बात कोई है नहीं, चर्चा स्पष्ट है कि ज्यादातर यही संभावना है। प्रशांत आप बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी 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 रूबिका, में क्या हुआ अंदर ये बताइए पहले। क्यों मात्र 15-20 मिनट की बैठक हुई, लेकिन आप लोग अंदर 4-5 घंटे थे? देखिए, जब बैठक हुई तो सरकार यही बोला कि आप लोग जेकर सस्पेंड कानून मानते हो तो ठीक है, नहीं तो रद्द करने के लिए हम सरकार नहीं मानती। तो हम लोग तो उसी वहाँ पर ही हैं, अगर रद्द करने तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नहीं मानते। नहीं, सरकार ने कहा, क्या कहा? जो उन्होंने प्रपोजल दिया वही आप लोग उसी पर विचार करें? देखो, उस पर विचार कल किया था और इसीलिए हम लोग उसको कल नकार दिया था, मना कर दिया था कि हम लोग को ये मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के साथ मीटिंग करने इसलिए आए थे कि शायद कोई और प्रपोजल रखे जहाँ रद्द करें, लेकिन सरकार वहाँ पर ही टिकी हुई है। सरकार की नीति कुछ स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हमको मंजूर नहीं। आप कह रहे हैं सरकार टिकी हुई, लेकिन सरकार ने तो 1-2 पहले कुछ अमेंडमेंट की बात की थी। अब उन्होंने कहा कि 1.5 साल कम से कम हम लोग स्टे कर देंगे। तो सरकार तो आगे बढ़ी थी। सरकार कह रही है कि आप लोग अडिग हो गए हैं, बिल्कुल टिक गए हैं, आप लोग अड़ गए हैं। जब हमको अच्छा ही नहीं है कानून, आपके फायदे की, हम लोग बोलते हैं कि तुमको बहुत फायदा है, ये मफर ले लो, गर्मी आ गया, तुम लोग को बोलेंगे नहीं तुम मफर ले लो, तेरे को बहुत फायदा है। तो आप लोग बोलेंगे नहीं मुझे गर्मी लग रहा है, तो काहे को सरकार जबरदस्त। अब आंदोलन का क्या होगा? अब तो चूंकि अब तो बातचीत की तारीख सरकार ने दी है या नहीं दी है, बातचीत होगी या नहीं? अब देखो, ये सरकार के ऊपर है, बातचीत दोबारा करना या नहीं करना, नहीं तो तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके फिर? हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1-आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा फिर? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। ट्रैक्टर रैली का क्या मतलब उनसे? धमकी वगैरह भी आ रही है आपको? किसकी? किसानों को कोई आ रही है? कोई ऐसी बात आई थी? किसानों पर धमकी आ रहे हैं, चलो यही कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं हमें। कर ले यार, बहुत हो गया। ये नहीं है। चलो सर वो कुछ भी बात। उस पर भी बात हुई है? अरे वो तो पुलिस ने रोक लिया होगा, इतना क्या बात होगा, गिरवा लेंगे शीशे। 26 तारीख की परेड, उसको लेकर क्या रणनीति? एक लीडर जाके मीटिंग कराई, 90% साढ़े डॉलर से हमला हो गया, 10 ही रहेगा, 10 निपट लांगे सी। बिल्कुल एक जार च बोलते हैं सारे, जिवें एक जार कहते बोलते, एक जार च बोलते, सवाल नहीं अंदर। आप जितने भी किसानों से बात करें रूबिका, वो लगातार यही कह रहे हैं कि किसान सरकार का जो प्रस्ताव है उनको नामंजूर है, वो इस पर और ये संकेत तो ठीक नहीं उसको लग मानने रहे को हैं। तैयार नहीं है। मैं और भी एक मैं किसान ब्रेक नेता ले है रही हमारे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। हाँ। आंदोलन कैसे खत्म होगा? अब सवाल अब तो ये है, आंदोलन जब सरकार का मन होगा तब खत्म होगा।
सरकार ने तो मन दिखाया ना, सरकार कह रही है कि पहले हमने अमेंडमेंट तैयार हुए 1.5 साल के लिए स्टे कर दिया, अब आप लोग भी थोड़ा सा कुछ तो सरकार को फेस सेविंग। नहीं, क्या अमेंडमेंट के लिए आए थे यहाँ? 125 लोग मरे हमारे, अमेंडमेंट के मरे हैं वो? इस देश के लोग 125 किसान शहीद हुए हैं भारत के बॉर्डर पर आके, कि अमेंडमेंट के लिए आए थे हम तो शुरू से कहते आ रहा है बिल वापस लो आप, और 2 महीने बैठे हम अमेंडमेंट के बैठे हैं क्या? अब बताओ मुझे, तो सरकार की चीज़ है पूरी तरीके से। कृषि मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये कह दिया है कि हम कानून को टालने से बेहतर कोई और प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं। दुखद है कि किसानों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जैनेंद्र वहां विज्ञान भवन से हमारे साथ बने हुए हैं, जहां अब से कुछ देर पहले प्रशांत मौजूद थे और वहां तमाम किसान नेताओं से बात की। बिल्कुल उसका लब्बो-लुबाब, किसान नेताओं ने भाषा कोई भी इस्तेमाल की हो, यही था कि हम किसी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। जैनेंद्र, अब आगे क्या? हेलो जैनेंद्र, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आपको आ रही है? जैनेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद जैनेंद्र नहीं है हमारे साथ। मैं कोशिश करती हूँ दोबारा उनसे संपर्क साधने की। डॉक्टर एमजे खान, जो कि अध्यक्ष इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या? मुझे लगता है जो बातचीत जो 11वें दौर तक पहुंची थी वो तो 0 पर 0 पर आ गई है। दोनों रूठ गए हैं, दोनों नाराज हैं। जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी, आज उसको ट्रांसलेट करने का टाइम था कि आज उसको डेफिनेट एग्रीमेंट पे पहुंचने का। कहीं पर अगर जरूरत हो तो मुझे लगता है किसानों की तरफ से आज पोजीशन आप डिस्टेंस में नेगोशिएट कर रहे हैं। 26 तारीख या 1 तारीख को बजट प्रेजेंटेशन के बाद में कितना लंबा बैठेंगे, पॉइंट ऑफ वीकनेस से नेगोशिएट करेंगे। तो अगर पीरियड बढ़वा लेते 1.5 साल के बजाय 2 साल या 2.5 साल, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होती कंपेयर टू कि नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करें बातचीत का। तो अब जो आगे का रास्ता बनता है, ओके, डिप्लोमेसी का रास्ता बनता है कि राकेश टिकैत इस वक्त मेरे सहयोगी जैनेंद्र के साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र जी रुबिका, मैं सीधा राकेश टिकैत जी के पास आपको लिए चलता हूँ। राकेश जी, स्टूडियो से रुबिका जी आप जानना चाहती है कि आगे अब क्या भविष्य, तो ये बताइए आगे कब? किसान आंदोलन चलता रहेगा। कोई किसान आंदोलन कमजोर आंदोलन है, ऐसे ही चलेगा आंदोलन। लेकिन बातचीत तो अब टूट गई है, नई तारीख नहीं है, आगे क्या होगा? नहीं, कल के लिए उन्होंने कहा है और कल हमें सहमति होगी तो हम आ जाएंगे, नहीं होगा तो बातचीत तो 20 दिन भी टूटी थी। यानी आप खबर दे रहे हैं कि सरकार ने कल आप लोगों को आमंत्रित किया है? करनी सरकार ने नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है कि आपको अगर बात करनी हो कल इन उस पर तो आप हमको बता दियो, हमको सरकार को बताना है कि हमको बात करनी है। आपको रिकंसिडर, पुनर्विचार करने को कहा है? पुनर्विचार नहीं, जा रहे हम सारी चीजों पे बात करेंगे अपनी और फिर बता देंगे इनको। पुनर्विचार करना चाहिए किसान संघ, करना चाहिए। अच्छा, की परेड को लेकर 3 घंटे दिए मंत्री ने आप लोगों को, तो क्यों नहीं पुनर्विचार किया अंदर में? अरे हम यहाँ अंदर कर रहेगा अपनी बात। अच्छा। सब जगह कैमरे लगे अपनी बात। अच्छा, पूछिए, कृषि मंत्री नाराज दिख रहे हैं। अभी जा रहे हैं वहीं। आप लोगों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। मंत्री नाराज भी आप लोगों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया, वो नाराज भी और दुखी भी। दुखी हो सकते हैं, नाराज कहीं के होंगे। दुखी कर रहे हैं किसान यूनियन के मेंबर है, नाराज होंगे। वे तो भारत सरकार के, वे किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थोड़ा है, नाराज होंगे। हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा आप लोगों को प्रस्ताव दिया, कानून सस्पेंड करने को तैयार हो गई, आप लोग अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? किसका? सरकार का? सरकार ने इतना लचीला रुख दिखाया, कानून सस्पेंड करने पे तैयार हो गई, स्टे करने के लिए। आप लोग जिद पे क्यों अड़े हैं? सवाल ये है। अच्छा, जिद पे भी ना रखे, किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा, जिद भी ना करें। हाँ, एमएसपी का क्या होगा? आप बताओ एमएसपी पे क्या बात? हाँ, ये कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। अभी आंदोलन चलेगा लंबा भाई, ये लंबा चलेगा अभी। लेकिन रिकंसिडर करेंगे आप लोग? अभी बातचीत कब होगी? बात तारीख कुछ बता सकते हैं राकेश टिकैत? बातचीत अभी कर रहे हैं आज अभी। कहाँ? सिंगू बॉर्डर। अच्छा, आप लोग जाके बैठक करने वाले हैं और फिर सरकार को बताने वाले हैं? कल बता देंगे, हमको बात करनी होगी बता देंगे, नहीं तो बात तो अपना टूट गई, अपना फिर महीने 2 महीने बाद में बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। देखिए रविका, जो तमाम किसान नेता निकल रहे हैं, जी, उनमें ज्यादातर का ये कहना है कि हम पुनर्विचार क्या करें,
हमने तो विचार करके सरकार को बता दिया है। लेकिन राकेश टिकैत नई बात कह रहे हैं, नया एंगल जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि आप विचार कर लीजिए और कल ही आ जाइए बात करने के लिए। इनका कहना है कि हम सिंघू बॉर्डर पे बैठक करेंगे, विचार करेंगे और सरकार को जो बताना होगा बता देंगे। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत से बात करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी बची है सरकार और किसानों के बीच बातचीत की। लेकिन ज्यादातर किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है, ऐसे में बातचीत कब होगी नहीं कह सकते। उनका साफ कहना है कि हमने सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, हम उस पर रिकंसिडर यानी पुनर्विचार नहीं करेंगे। ये सरकार पर है कि वो कब बात करती है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नहीं, लेकिन टिकैत साहब इस बात के लिए महारत हासिल किए हुए हैं कि वो अपने गुस्से को भी मुस्कान में और अपनी खड़ी भाषा में जो है छुपा देते हैं। सच्चाई ये है कि 2-3 सेंटेंसेस में साफ तौर पर दिख रहा था। राकेश टिकैत ने ये कह दिया कि 2 महीने बाद बातचीत शुरू हो जाएगी, अभी आंदोलन लंबा चलेगा। ये 3 सेंटेंसेस है जैनेंद्र जो इशारा कर रहे हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। पहला ये कि 2 महीने बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आंदोलन लंबा चलेगा, और अभी तो बात टूट ही गई है। वो एकदम ऐसे छूते हुए निकले। पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, आप कुछ और किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।